महाराष्ट्र सरकार ने गायत्री परिवार को तितवाला में 30 एकड़ जगह दिया है। 30 एकड़ जगह में हमारा लक्ष्य है 5 साल में 1 लाख वृक्ष लगाने का। अभी तक हमने 80,000 वृक्ष लगा चुके हैं और उसको खाद और पानी की और सार संभाल की सारी व्यवस्था तितवाला में हमने बनाई है। और आज जो ये पूरे मुंबई के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता इधर पधारे हैं, हमारे शांति कुंज हरिद्वार से कुलपति श्री शरद पारजी जी की अगुवाई में आज करीब 300 वृक्ष का वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और सभी तरफ से संस्थाओं और कार्यकर्ता या भाविक जनों की तरफ से हमको संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। हम सबका खूब खूब आभार मानते हैं। वृक्षारोपण जो हमारी जिम्मेदारी है, मनुष्य की जिम्मेदारी है। हरितिमा का संवर्धन हमको करना चाहिए, क्योंकि हरितिमा ही होती है जो वातावरण को शुद्ध रखती है और हम लोग वातावरण पर निर्भर है। तो इनडायरेक्टली हम अपने लिए ही कुछ काम कर रहे हैं और पृथ्वी के लिए हमको काम करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ से अनाज खाते हैं, पानी लेते हैं, यहाँ पे अपने मकान बनाते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। तो ऐसी धरती माँ के अंदर अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो परिपूर्णता होती है। किसी श्रेष्ठ काम के लिए करते हैं तो फिर मनुष्यता का उपयोग है, अन्यथा मनुष्य जन्मे और मर गए तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो उस जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखा मुंबई के 300 लोग करीब यहाँ पे 300 साढ़े 300 करीब भीड़ हो गई थी और यहाँ पे इतनी दूर आकर वृक्षारोपण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इन्होंने बोरवेल करी है, पानी की व्यवस्था की है, टैंक लगे हैं, पंप लगे हैं और 30 एकड़ को पूरा हरा भरा, मतलब इतना हरा कर देने की बात है कि यहाँ पे बड़े पौधे हो जाएंगे। उसके अंदर पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जाएंगे, पक्षियों के लिए आवास बनाया जाएगा, उनको दाना जला जाएगा। तो इस तरह से कई उपक्रम यहाँ पे रखे हैं कि हम प्रकृति को जितना से ज़्यादा लौटा सकते हैं हमको लौटाना चाहिए। अब यहाँ पे जिस तरह से प्रकृति, अभी सरकार भी हमको इसके अंदर प्रोत्साहन दे रही है। मटके की व्यवस्था होती है, लकड़ी के बनाए वो आते हैं छोटे छोटे पक्षियों के घर, वो अगर रखते हैं तो बच्चे वहाँ पे जाके अंडे दे देते हैं और फिर उनका लगाव बढ़ जाता है अपने घर के प्रति। और इस तरह से ये होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो जंगली वातावरण है, जंगली पशु पक्षी है, इनको भी अगर कहीं रिहाइश मिल जाती है, कहीं आसरा मिल जाता है तो हमको करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर हम लोग निर्भर है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को हमको निभाना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है, जो प्रमुख है, मनु भाई है, इनके तरह के और भी लोग हैं, इन लोगों से पहले वो बात कर ले कि किस रूप में ये लोग मदद कर सकते हैं। मदद कई तरह की हो सकती है, मतलब शारीरिक मदद करनी हो तो वो कर सकते हैं, पौधे दे सकते हैं, पौधे दे सकते हैं, पैसा लगाना चाहे पैसा लगाना, लेबर देना चाहे तो लेबर कई तरह की मदद वो लोग कर सकते हैं। किस रूप में वो सामने आके, उनकी कितनी शक्ति है, वो किस तरह से हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, वो आके एक बार बात कर ले और एक व्यवस्था बन जाए और उस तरह से दिन तय हो जाए और उस तरह से हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। हमको अगर सहयोग मिलता है तो हम उस सहयोग का स्वागत करते हैं। हमारे इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आप कभी हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में आके देखेंगे तो हमारा जो करीब 60 एकड़ का जो एरिया है, कितना हरा भरा कर रखा है हमने, किस तरह से लैंडस्केपिंग किया हुआ है, किस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं और किस तरह से हमको रिस्पांस मिलता है, वो देखने लायक है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हर बच्चे को अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना ही पड़ता है। किसी भी समारोह के वक्त एक पौधा लगाया जाता है, बच्चों ने लगाना है, टीचर्स को लगाना है। जो हमारे यहाँ वीआईपी आते हैं उनका भी हम वृक्षारोपण करवाते हैं। तो इसलिए हमारा कैंपस जो है देखने लायक है। मैं अपने कैंपस की स्तुति स्वयं करूं ये ठीक नहीं है। सबसे तो आप आके देखें, ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम चलते हैं, वो जानने लायक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो काफी भारत में घूमता हूँ, लेकिन जिस कल्पना से यहाँ पे ऑनलाइन कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत अच्छी योजना यहाँ के युवा लोगों ने बनाई है। इसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है mumbaiashwamedh.org। उसमें पूरे अश्वमेध की जानकारी है, उसकी साइंस फिलोसॉफी सब दिया हुआ है। हमारे जो 7 आंदोलन मुंबई में, जो हमारा ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, क्लीनिनेस ड्राइव, स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो वर्कशॉप्स चल रहे हैं सब है और पूरे अश्वमेध उपवन की जानकारी भी उसमें है। सो उसमें हमने इसका ऑनलाइन में कैसे रखा है, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने एक परिवार एक पेड़ अडॉप्ट करने के लिए 1100 रुपए रखे, वो पूरे 7 साल के लिए है ऐसा। तो ऑनलाइन mumbaiashwamedh.org पर पूरी इस पे इंफॉर्मेशन है।
इसके सिवा हमने अभी गुरु ग्रंथ साहित्य है, जो गुरु जी का मेन साहित्य है। गुरु जी ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, और विचार से ही दुनिया बदलती है। तो हमारा इसमें मेन साहित्य है, वो गुरु ग्रंथ साहित्य की स्थापना हम घर घर पे करवा रहे हैं, ताकि लोगों के विचार बदले तो लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा। दूसरा, हम स्कूल कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स करा रहे हैं, योग के वर्कशॉप्स करा रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ के करा रहे हैं, ह्यूमन एक्सीलेंस के वर्कशॉप करा रहे हैं। एक हमने है ना स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट का एक सत्र, एक वर्कशॉप शुरू किया है चेतना केंद्र में, जिसको हम अंत ऊर्जा जागरण सत्र कहते हैं। हमारे इनर एनर्जीज का कैसे अवेकन कर सकते हैं, तो 2 दिन के वर्कशॉप्स कर रहे हैं। प्लस हम डिफरेंट जगह मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। लास्ट संडे को हमारा चेतना केंद्र में निःशुल्क मेडिकल कैंप चलता है, जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स आके फ्री में चेकअप, कंसल्टेशंस कर देते हैं और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और जहाँ जहाँ जैसे अभी बाढ़ हुई थी पुणे एरिया में, वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर्स ग्रुप ने जाके फ्री चेकअप किए हैं और मोर देन लैक्स ऑफ रुपीस के मेडिसिन उनको दिए थे। तो हम पीड़ा निवारण का इसमें एक बड़ा योजना हम इसमें कर रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और मानव के विकास के लिए, धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए ये सारे वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी जो है प्रदूषण के कारण है, तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण अभियान लगाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में नारियां बहुत महान रही हैं, विदुषी रही हैं। आज उन नारियों का फिर से आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण चाहिए तो हमें बच्चे को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत खुशियां मन में होती है, कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने को कुछ अच्छे कर्म किए अपने, जो ऐसे गुरु हमें मिले। यही संदेश देना चाहिए कि महिला ने भी सशक्त रहना चाहिए। पहले तो यहाँ पे हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और 1 साल पहले हम लोग भी आए थे, तो जब यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था तो बहुत देखने की इच्छा थी। तो आज हम देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे एक परिवार होता है, परिवार के सदस्य, तो वैसा लगा। और यहाँ से हम लोग जब गए थे तो भी सोच रहे थे कि जन्म दिवस पे जैसे हम लोग मनाते हैं, तो एक वृक्ष लगाने का संकल्प ले। विवाह समारोह होता है, शादी का सालगिरह, तो उसमें एक वृक्ष, अपने बच्चों को भी वही संस्कार देना चाहिए, क्योंकि वो संस्कार बड़ों से ही आता है, न कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। जो बड़े करते हैं वही बच्चे स्वयं धारण करते हैं। गुरु जी तो बोले हैं कि नारियां सादगी साध जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हम तो तन मन धन सारी चीज से लगे रहते हैं हमेशा। आज 97 से हम लोग लगे हैं गायत्री परिवार काम में। और यहाँ तो बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ गवर्नमेंट ने हमको अलॉट किया है। बाकी जगहों पे मैं थाना में प्रमोद महाजन उद्यान है, वहाँ पे हमने कम से कम 25 पेड़ आम के, पीपल के सब लगाए हैं। वो बहुत बड़ा, आज के 6 साल का बड़ा हो गया वो। तो ऐसे काम हम लोग हमेशा करते हैं। पहाड़ टिकुजी निवाड़ी पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ भी लगाते रहते हैं। और लगाने से ही नहीं होता है, लगाने के बाद भी उनकी जो देख रेख, सुरक्षा, उनकी व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, तो ये सब भी हम लोग बहुत अच्छे ध्यान रखते हैं। I am Indrabhushan Gokhale. I am working as a sales director in a company called Terex India Private Limited, and it is means blessings that I am with Gayatri Parivar from my family. Means I am the 3rd generation. So basically, you heard about, means many people talk about the tree plantation and this. So today it is a very much needed, because everybody is seeing that there is a lot of issues going on in terms of global warming, and after that we have a lot of problems regarding water conservations, rainfalls are again, the seasons are changing now. Most of time we means generally we on a rainy season is just like going in a winters as well. So for that these types of initiative will really help us, and we'll as a person, as a citizen, as a corporator, I will appeal others also. Even some of our friends has also joined today, and I will appeal all those who wants to work for the society, who wants to give something for the society, should join us in this initiative. This is by Gayatri Parivar, and it is very well appreciated by, we have in past also we worked with some of the corporates like CRISIL, and I will appeal to all the people who are a good citizen of Mumbai. Mumbai used to be named as a citizens who are really work for the society. So they should join us for this event, and not only for this but for the other activities that Gayatri Parivar used to conduct. Yeah. मी शारदाबेन पटेल,
इधर का अनुभव तो हम 3 साल से कर रहे हैं जबरदस्त। और ये पर्यावरण ने, वो जो वातावरण ने शुद्ध है वो घर में तो मिलता नहीं है। इधर आके बहुत मजा आती है, आनंद आता है। मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और सबको जोड़ते हैं, सबको लाके अच्छे से ये सब वातावरण बनता है। ये तो पर्यावरण तो हमारे शरीर के लिए हमारे गुरुदेव ने बहुत सारी साहित्य लिखे, इसमें बहुत सारा दिया है कि ये वातावरण बनाओ। और शुद्ध वातावरण तो बॉम्बे में मिलता ही नहीं है, इधर आते हैं तो ओरिजिनल मिलती है हवा। और ये सब वातावरण तो हमें बहुत अच्छा लगता है और सबको इसीलिए जुड़ते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो और आगे बच्चे तंदुरुस्त रहे, ऑक्सीजन अच्छा मिले, पर्यावरण अच्छे हो और सबका मतलब कल्याण हो। My name is Nitin Chadda. Actually, I am working with Asian Oilfield as a AGM Finance. तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं वैसे 15 से 20 साल से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ लगभग। और ऐसे कार्य बहुत अच्छे होते रहते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है जो गायत्री परिवार कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 1 लाख वृक्ष लगाने का हम लोगों का मतलब, ये पूरा एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो जाएगा। कॉरपोरेट को तो ये योगदान देना ही चाहिए और आगे बढ़ के वृक्ष लगवाने चाहिए और इसको अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। आगे से आगे बढ़ के जो भी नुकसान रहता है पर्यावरण का, वो लोग खुद आके कर सकते हैं। हम लोग जैसे अपनी कंपनी में करते ही हैं, हम लोग ऑयल एंड गैस से मैं हूँ, तो हम लोगों का रहता है कि हम लोग खड्डे करते हैं, बट वहाँ पे हम लोगों का भी यही रहता है कि हम लोग वृक्ष लगवाते हैं। बाद में उसको सब कंप्लीट करने के बाद उतने वृक्ष लगवाते हैं उस जगह पे। मेरा नाम भूपेंद्र आर्य है। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। ये जो हमारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव था, मेगा प्लांटेशन, तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है 1 लाख पौधों का, तो अराउंड 70,000 हमारे पूरे हो गए हैं। अभी जो है 30,000 बाकी हैं, तो काफ़ी अच्छा था। मेरा नाम उपेंद्र जोशी है, गायत्री परिवार का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कहा गया है वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम सभी इस राष्ट्र को अच्छा कैसा बनाए उसके लिए बहुत ही शानदार यहाँ टिटवाला उपवन के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया और यहाँ पे एक वृक्ष का 1100 रुपये अनुदान के रूप में रखा और विभिन्न जगहों से हमें ये सहयोग भी मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारा जो संकल्प है वो निश्चित रूप से जल्द पूरा हो। अनुभव तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हम लोग। अनुभव का तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं हो सकता है। इतना अच्छा है ना कि यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं हम लोग। खाली यही गायत्री परिवार ही दिखता है, ये उपवन दिखता है, टिटवाला दिखता है और कुछ नहीं दिखता है यहाँ आने के बाद। आने वाले जनरेशन को तो यही बोलते हैं कि गायत्री से जुड़ जाओ। गायत्री यानी सद्बुद्धि का ही मंत्र है, तो क्या सद्बुद्धि होने से और गलत रास्ते सब बंद हो जाते हैं। बस यही है। बच्चे लोग जो जितने भी बच्चे हैं ना वो गायत्री से जुड़ जाएंगे। गायत्री यानी कोई एक का मंत्र नहीं है, सूर्य का मंत्र है। सूर्य तो सब जगह रहता है, तो उससे सब लोग जुड़ जाएंगे तो वही अच्छा रहेगा।